बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमको करना क्या है कि हमको एक प्रॉब्लम दी हुई है और उसको लेके हमको कुछ संख्याएं यानी एक सीक्वेंस फॉर्म करना है, एक अनुक्रम बनाना है और फिर चेक करना है कि वह अनुक्रम समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो क्वेश्चन है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है और एक पंप है और इस पंप से हम यहाँ से हवा को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर पहली बार इसमें V आयतन की हवा है तो जब पहली बार इस पंप को यूज़ करेंगे तो वो इसका 1/4 हवा बाहर निकाल देगा। फिर दूसरी बार इसमें जितनी हवा बची रहेगी उसका 1/4 फिर निकालेगा। तो इस तरह से प्रत्येक बार इसमें जो बची हवा है उसका वो 1/4 भाग निकाल देगा। तो इस तरह से हमको एक सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना शुरू में जो आयतन है वो है V। अब प्रथम बार पंप को प्रयोग में लाने पर हवा की मात्रा। तो जब आप प्रथम बार पंप को प्रयोग लाएंगे तो शुरू में हमने V माना हुआ है कि उपस्थित हवा की मात्रा V है। तो प्रथम बार प्रयोग में लाने पर वो V/4 ये अमाउंट वो बाहर निकाल देगा। यानी बची मात्रा हो जाएगी बराबर V माइनस ये V/4 निकाल दिया इसने। यानी हो गया 4 एलसीएम ले लिया आपने तो 4V माइनस V यानी 3V/4 ये बची मात्रा है। अब हम बात करते हैं द्वितीय बार पंप को प्रयोग में लाने पर उपस्थित हवा की मात्रा। दूसरी बार आपने पंप को प्रयोग में लाया तो बची मात्रा ये है, प्रथम बार में इतनी बची मात्रा है। तो 3V/4 का 1/4 ये निकाल देगा। यानी हो जाएगा 3V/16। 3V/16 ये इतनी हवा ये बाहर निकाल देगा। तो बची हवा हो जाएगी, बची हवा की मात्रा बराबर हो जाएगा, ये पहले था 3V/4 पंप को प्रयोग करने से पहले था और इतना हवा निकल गई। तो 3V/4 माइनस 3V/16 16 एलसीएम ले लिया आपने, 4 × 16 12V माइनस 3V यानी 9V/16। तो हमने यहाँ पे प्रथम बार पंप को प्रयोग में लाया, ये द्वितीय बार प्रयोग में लाया। अब हमारे पास इतनी हवा बची हुई है। अब हम तीसरी बार पंप को प्रयोग करने जा रहे हैं। तो तृतीय बार पंप को प्रयोग में लाने पर, तो तृतीय बार जब आप प्रयोग में लाओगे तो 9V/16 आपके पास बचा हुआ है, इसका 1/4 ये पंप निकाल देगा।
तो 9v/64 हो जाएगा ये। अब बची मात्रा तो पहले ये था और इतना जो है निकल गया, तो 9v/16 माइनस 9v/64। आप एलसीएम ले लीजिए और 36 भी हो जाएगा। 16 4 जा 64, तो 4 9 जा 36 माइनस 9v यानी 27v/64 ये मिला। अब हम सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास v था, हवा की मात्रा। अच्छा, पहली बार आपने प्रयोग किया तो आपके पास जो बची मात्रा आई वो है 3v/4। दूसरी बार में बची हवा की मात्रा हो गई 9v/16। तीसरी बार में हुई 27v/64 एंड सो ऑन। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। पहले इसका डिफरेंस लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस लेते हैं। अगर सेम आएगा तो ये एपी में होगा, अदरवाइज़ ये एपी में नहीं होगा। तो 9v/16 माइनस 3v/4, तो हमने लघुत्तम ले लिया 16। 9v माइनस 4 4 जा 16, 12v। तो अब ये आया आपका माइनस 3v/16 और इसका डिफरेंस ले लिया हमने, तो 27v/64 माइनस 9v/16। एलसीएम हमारा हो गया 64, ये हो गया 27v माइनस 36v। 16 4 जा 64 और 4 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे 36v। अब ये हो गया माइनस 9v/64। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है माइनस 3v/16 और यहाँ पे आया माइनस 9v/64। इसका मतलब इस कंडीशन में जो हम सीक्वेंस फॉर्म करेंगे तो वो एपी में नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं आ रहा है।